नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेएसएससी पर जो पेपर लीक को लेकर जो जांच हुई थी एफएसएल वाली, वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है कोर्ट में। अब उस पर फैसला 26 मार्च को आ जाएगा। पहली खबर है। दूसरी खबर है कि जब आप कोई कंप्लेन करते हैं और झूठ बोल देते हैं कोर्ट में तो फिर सजा भी हो जाती है। जेपीएससी पर ऐसा ही सजा हो चुका है। जो लड़का ओएमआर सीट में हेराफेरी करके कोर्ट को सबमिट कर दिया था उसके ऊपर में। तीसरी खबर, फिर से एक बार जेपीएससी ही बहुत चर्चा में है, क्योंकि जेपीएससी के द्वारा और जेएसएससी के द्वारा पूर्व में जितनी नियुक्ति हुई थी उसमें तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोग जो ऑफिसर और अलग अलग कर्मी हैं, राज्य कर्मी हैं, उनके ऊपर जांच चल रहा है। सोचिए कितने ऑफिसर और कर्मी जांच के दायरे में हैं, उनके ऊपर जांच चल रहा है। सिविल सेवा में वही जो पहले से चीजें आ रही थी, गाय पर ऐसे लिखने वाले लोग पास कर गए, तमाम चीजें। लेकिन कोर्ट से एक खबर है, हाईकोर्ट में उस लड़के को जो हाईकोर्ट ने माना है कि उसे गुमराह किया गया, गलत तथ्य उन तक दिया गया, समय हाईकोर्ट का बर्बाद हो गया। और शपथ पत्र भी दिया। मतलब शपथ पत्र क्या होता है कि जब आप कोई चीज बोलते हैं, हो सकता है कि आपने भावावेश में बोला होगा और तब आपसे शपथ पत्र मांगा जाता है। अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तो उस अवस्था में कोर्ट को लगता है कि चलो इसने बोल दिया होगा, इसको माफ कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज पर शपथ पत्र दे देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी एविडेंस के साथ हैं और आपने सही बोला है। तो एक लड़का का जो मामला था पिछला वाला जेपीएससी में, इस जेपीएससी में देखिए जो 7th जेपीएससी, जो अभी 7 जेपीएससी वाला मामला का पूरा फाइनलाइजेशन तो हुआ नहीं, लेकिन इसका जब पीटी परिणाम हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनका नंबर ज्यादा आया है लेकिन उन्हें फेल कर दिया गया है। और इसके बाद बहुत बवाल हुआ था, सोशल मीडिया में तो बाढ़ आ गई थी ऐसे कॉपी दिखाने वाले की। उसी में से कुछ लोग कोर्ट में चले गए और कार्बन कॉपी जो था वो दिखा दी कि देखिए उनका इतना सही है। जब कार्बन कॉपी दिखाए तो शपथ पत्र जमा करना पड़ा। शपथ पत्र जब जमा हुआ तो जांच में पाया गया कि उसमें कार्बन कॉपी फर्जी तरीके से बाद में किया गया था और ज्यादा स्कोर दिखाया जा रहा था। तो कोर्ट ने उसी समय में डांट फटकार लगाई थी, आदेश दिया था और उसकी अरेस्टिंग अब हो गई है। ये गोपाल कुमार मेहता 17 मई 2024 को याचिका दाखिल किया था। ओएमआर शीट की कॉपी भी जमा कर दिया, शपथ पत्र भी दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ओएमआर शीट की प्रति जिसे याचिकाकर्ता ने अपने पास रख लिया और उत्तर कुंजी जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने के द्वारा उसमें हेराफेरी की गई। बाद में पूरी तरह से ये फर्जी पाया गया। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी में विकल्प को उसने बाद में काला कर दिया था। न्यायालय और वकील के साथ धोखाधड़ी करके इस न्यायालय से लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया, इसलिए जालसाजी है। इनके ऊपर में एफआईआर तो हो गया था, अरेस्टिंग हो गई है। अब देखिए जो बाकी मामला है जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, आप जब तथ्य देते हैं तो तथ्य में एक शपथ पत्र होता है। आपने देखा होगा कि जेएसएससी बार बार शपथ पत्र की बात कर रही थी। तो शपथ पत्र का मतलब क्या होता है कि आपने मान लिया है कि आपके पास जो है आपने जांच करके देखा, सही पाया गया और आप शपथ पत्र लिख करके दे दिए। लेकिन अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तो संभवतः कोर्ट थोड़ी सी नरमी बरतती है कि चलो इसने बोला होगा, बट इनको भी नहीं जानकारी था, इसको किसी ने बोला, उसने बोल दिया करके कि भैया ऐसा ऐसा धांधली हुआ है। तो ये इसमें मामला है। आने वाले समय में इसे लेकर बहुत प्रकार की चीजें होंगी ही। और उधर खबर यह है कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। एफएसएल की रिपोर्ट पर हाल के दिनों में डीजीपी का एक बयान आया था तो फिर चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि इस पर अब कोई भी बचेगा क्योंकि विधानसभा में सत्र है तो इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि ये मामला वहां तुरंत उछल जाएगा। तो अब सबको इस पर थोड़े चुप है और इसे भी कोर्ट का मामला हो जाता है तो कोर्ट में जो रिपोर्ट जाती है अगर किसी को भनक भी लग जाती है सूत्रों के हवाले से तो वो चुप ही रहता है, क्योंकि
इस अवस्था में कोर्ट की अवमानना मानी जाती है कि कोर्ट में कोई चीज आया है और आप माननीय उच्च न्यायालय के पास आने के पहले ही इस चीज का खुलासा कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी भी नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ पर एक नियम है जो न्यायपालिका के लिए भी जरूरी है, और न्यायपालिका का पालन करना सभी को का देश में कर्तव्य भी बनता है। तो ये भी एक मामला है। तो बहुत सारे चीजें हैं, और इधर जैक वाला मामला भी चल ही रहा है। देखिए मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, मैंने इसमें हमको लगता है कि देखिए सरकार भी कितना करेगी। अगर कहीं स्कूल से ही कोई एक पन्ना आजकल फोटो खींच लेता है तो थोड़ा सा मोरल एजुकेशन भी इसमें डेवलप करना होगा कि मतलब स्कूल के ही कोई कर्मचारी, आप देखिए जहां जहां भी लीक हो रहा है उसमें स्कूल की मिली भगत है। नीट वाले पेपर में भी देख लीजिए हजारीबाग से स्कूल का मिली भगत था, अन्य एग्जाम में भी यही चीज देखने को मिला। और एजेंसी जो क्वेश्चन छापती है दो मूल रूप से होते हैं, इसको कैसे बेहतर किया जाए ये हमें लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और भी झारखंड में तो हमेशा कोई ना कोई खबर आती रहती है, लेकिन आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि जो एग्जाम को लेकर के सरकार क्या कुछ प्लानिंग कर रही है। जैसे हमने पहले भी एक बार इस चीज का विश्लेषण किया था कि गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि वैसी एक नीति बना ले पहले, और स्थानीय नीति जब क्लियर कट हो जाए उस आधार पर जब वैकेंसी लाई जाएगी दरोगा वाली, तो ज्यादा से ज्यादा झारखंडी लोगों को, जो खांटी झारखंडी है, उनको मौका मिलेगा। और इसलिए थोड़ा डिले भी हो रहा है, और इस वक्त में इम्पोर्टेंट यही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण भी ठीक ही लगा होगा। आगे बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।